राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान योग का दूसरा श्लोक। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यहं शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज ज्ञात वयम वशिष्यते। इस श्लोक का अनुवाद यह है कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे संपूर्णता से वह ज्ञान और विज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसे जान लेने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। इस श्लोक की गूढ़ प्रेरणादायक कथा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच आत्मा और ब्रह्म ज्ञान पर आधारित दिव्य संवाद हो रहा था। स्थान है कुरुक्षेत्र का, महाभारत युद्ध का समय, जब अर्जुन ने अपने शस्त्र छोड़ दिए थे और ज्ञान के लिए भगवान के चरणों में बैठ गए थे। अर्जुन जो कि रणभूमि में युद्ध न करने की बात कह रहे थे, श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हो गए थे। अब धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। श्री कृष्ण ने अब तक उन्हें आत्मा, कर्म, ज्ञान और संन्यास का विस्तृत ज्ञान दे दिया था। अब श्री कृष्ण उन्हें एक रहस्य खोलने जा रहे थे, ऐसा ज्ञान जो केवल बुद्धि योग से ही प्राप्त होता है और ऐसा विज्ञान जो केवल अनुभव से ही आता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जो केवल ग्रंथों में पढ़ने से नहीं बल्कि अनुभव करने से प्राप्त होगा। यह ज्ञान इतना पूर्ण और व्यापक है कि जब तू इसे जान लेगा तब संसार में कुछ और जानने की इच्छा शेष नहीं रहेगी। अर्जुन चकित हो गए। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सब कुछ जान लेने जैसा है? श्री कृष्ण बोले, यह ज्ञान आत्मा और परमात्मा के मिलन का विज्ञान है। यह जानने का कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर कौन चला रहा है और यह सृष्टि किसकी शक्ति से चल रही है। यह वह अनुभव है जो ऋषियों को समाधि में होता है, भक्तों को भक्ति में मिलती है और योगियों को ध्यान में। ज्ञान का अर्थ होता है ग्रंथों से, गुरु से या वाणी से प्राप्त किया गया सत्य। विज्ञान उसी ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करना है, यानी कि ज्ञान का साक्षात्कार करना है। जैसे कोई कहे कि आग गर्म होती है, यह ज्ञान है, लेकिन जब कोई हाथ आग में डालकर जलन अनुभव करता है, वह अनुभव है। इसी को विज्ञान कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल शब्दों का ज्ञान नहीं देना चाहते, वे चाहते हैं कि अर्जुन अनुभव करे कि सच्चा शांति और आनंद केवल ईश्वर के अनुभव में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब यह ब्रह्म ज्ञान और उसका विज्ञान तू अनुभव करेगा तब तेरे भीतर कोई मोह, कोई भय, कोई शंका नहीं बचेगी। तुझे फिर युद्ध से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और सच्चा कर्ता मैं हूं, तेरा ईश्वर। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव में उतरे। केवल पुस्तकों या भाषणों से प्राप्त ज्ञान अधूरा होता है जब तक वह जीवन में साक्षात ना हो जाए। भगवत गीता का उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं, उसे अनुभव करना है। तीसरा श्लोक, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् धतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्वम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हजारों मनुष्य में कोई एक वास्तव में सिद्धि यानी कि आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है। उन प्रयास करने वालों में भी शायद कोई एक ही मुझे भगवान को तत्व से यानी कि पूर्ण रूप से जान पाता है। यह स्थान प्राचीन भारत का एक पवित्र तपोभूमि यानी कि नैमिषारण्य और मुख्य पात्र एक सत्य की खोज में भटकता हुआ ब्राह्मण जिनका नाम था सुमेधा। सुमेधा एक अत्यंत
विद्वान ब्राह्मण थे जिसने वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। परंतु जितना अधिक वह पढ़ता उतना ही भीतर कोई खालीपन अनुभव करता। वह सोचता, मैंने ग्रंथों का ज्ञान पाया, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ। वह तप करने हिमालय गए, फिर नर्मदा के तट पर साधना की, पर आत्मा तृप्त नहीं हुई। हजारों लोग साधना कर रहे थे, परंतु सभी को केवल बाहरी ज्ञान की तृप्ति थी। सुमेधा को ईश्वर की वास्तविक अनुभूति चाहिए थी, जो था तत्व ज्ञान। एक दिन तपस्वी वट वृक्ष के नीचे बैठे एक ज्येष्ठ सन्यासी मिले। उन्होंने पूछा, बच्चे तुम क्यों व्याकुल हो। सुमेधा बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ ईश्वर को तत्व से, यानी कि पूर्णता से। क्या यह संभव है। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य की लाखों इच्छाएं होती है, परंतु उनमें से हजारों में कोई एक ही ईश्वर को पाने की इच्छा रखता है, और जो ऐसा करता है उनमें भी शायद एक ही होता है जो ईश्वर को तत्व से जान पाता है। तुम उस पथ पर हो, पर राह कठिन है। केवल विवेक से नहीं, प्रेम से जाना होगा। सुमेधा अब केवल ज्ञान नहीं, प्रेम से ईश्वर को पुकारने लगा। वह अब शास्त्र नहीं पढ़ता था, वह केवल नाम जपता था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रभु को पुकारते हुए उसने वर्षों की भक्ति में खुद को डुबो दिया। एक दिन वह रुदन कर रहा था, हे कृष्ण, सब पढ़ लिया, सब जान लिया, पर तुझ तक नहीं पहुंच पाया। अब बस तू ही आजा। उसी क्षण उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। रात्रि में वृंदावन सा दृश्य, गोधूली बेला और सामने एक मंद मुस्कान लिए श्री कृष्ण खड़े थे। भगवान बोले, हे सुमेधा, तू उन दुर्लभ साधकों में से एक है जिसने मुझे तत्व से जाना, न शास्त्र से न तर्क से, बल्कि प्रेम और समर्पण से। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यही समझा रहे हैं कि ईश्वर का वास्तविक ज्ञान केवल तर्क या ग्रंथों से नहीं होता, वह तो प्रेम, श्रद्धा और आत्मा की पुकार से मिलता है। हजारों में से एक ही होता है ऐसा जो अपने अंदर ईश्वर को पूर्णता से पहचान पाता है। वह भाग्यशाली होता है जो सत्य की खोज में निकले, और उससे भी अधिक भाग्यशाली वह जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले। धन्यवाद। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के ये दोनों श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमन नारायण।